तो भाई कैप्टन वॉच हिट्स पे अभी 2 सितंबर को एक भोजपुरी मूवी आई थी जिसका नाम था मैं तुम और हमारी शादी। बात करें इस मूवी की तो इस मूवी को इसकी स्टोरी के साथ साथ इसके एक्टर भी काफी यूनिक बनाते इस मूवी को। तो सबसे पहले बात कर लेते इस मूवी के बारे में। तो बात कर ले इस मूवी की तो ये मूवी आपको 1 घंटे 57 मिनट की है, यानी नॉर्मली 1 घंटे 40 मिनट की। और इस 1 घंटे 40 मिनट की मूवी के लिए क्या हमें यूट्यूब पे टाइम देना चाहिए या ये मूवी देखनी चाहिए? वैसे कोई नई बात नहीं है, मैंने इस पे वीडियो 2 सितंबर को भी बनाया था, लेकिन यूट्यूब ने पता नहीं क्यों ब्लॉक कर दिया, तो इसीलिए मैं फिर से बना रहा हूँ। तो हार नहीं माननी है ना। और अभी तो 150 सब्सक्राइबर पे ये हाल है, अभी ब्लॉक कर रहे हैं। जब ज़्यादा सब्सक्राइबर हो जाएंगे तब क्या करेंगे? तब तो ये परमानेंट डिलीट करवाएंगे मेरा चैनल ही। तो भाई बात कर ले इस मूवी की तो इस मूवी को यूनिक बनाता है इनके डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, एक्टर और स्टोरी राइटर, यानी वो चारों काम एक ही बंदा कर रहा है और वो है हमारे अजय श्रीवास्तव, जिनको अगर आप नहीं जानते हैं तो इस मूवी के वो डायरेक्टर हैं, प्रोड्यूसर हैं और स्टोरी टेलर, स्टोरी राइटर भी हैं। तो उन्होंने स्टोरी मतलब सब कुछ, और एक्टर भी हैं इस मूवी में। और दूसरी तरफ आपको लीड एक्ट्रेस में मिलेंगी संजुक्ता रॉय और दूसरी तरफ एक और किरदार आपको मिल जाएगा अनूप अरोड़ा का। और भी बहुत सारे एक्टर और कैरेक्टर हैं जो मूवी में अच्छा एंगेजिंग और आपको थोड़ा बहुत कॉमेडी सीन्स और देते हैं, मतलब ठीक ठाक है। तो चलो बात कर ली इस मूवी की स्टोरी की। तो भाई मूवी की स्टोरी बहुत ही बढ़िया है। अगर बात करें, मूवी आपको एक सोशल मैसेज भी देता है आज के टाइम में, जिस हिसाब से बहुएं मान लो उनकी शादी के बाद अगर गौना नहीं हुआ है या कोई घटना दुर्घटना हो जाती है तो कैसे ससुराल वाले नाटक करते हैं। तो इस मूवी के जरिए एक समाज को सोशल मैसेज भी दिया गया है। जो तरीका तो अच्छा नहीं था, मतलब मैसेज सही है, ऐसे ठीक है, ऐसे देना चाहिए, लेकिन जिस जरिए दिया गया है ना या जो तरीका अपनाया गया है वो तरीका इम्पैक्टफुल नहीं लगता, यानी असरदायक नहीं था। तो बात करें इस मूवी की तो अजय श्रीवास्तव कैरेक्टर में है और उनका कैरेक्टर है एक ऐसे लड़के की जिसकी बहुत सारी गर्लफ्रेंड रह चुकी है, लेकिन आज तक वो किसी को शादी के लिए पूछ नहीं पाए और आज तक उनकी गाड़ी की सर्विस नहीं हुई है, यानी अभी तक वो किसी लड़की पे ट्राई नहीं किए हैं। तो उनके चाचा जो उनके साथ दोस्तों की तरह रहते हैं और तो वो लेके जाते हैं उनको कोठे पे, यानी रेड लाइट एरिया में, जहां पे वो अपनी गाड़ी के सर्विसिंग करवा सके और जो चीज आज तक उसे एक्सपीरियंस नहीं हुआ है वो एक्सपीरियंस कर ले, क्योंकि उसकी उम्र 30 साल हो गई है। इसी वजह से वहां पड़ जाती है रेड पुलिस की और पुलिस की रेड पड़ने पे उसे भागना पड़ता है वहां से। दूसरे विपक्ष में लड़की को एक बीमारी भी है कि वो मतलब ज्यादा ही प्रसन्न हो जाता है, यानी चीजें होने से पहले ही वो उस चीजों के बारे में सपने देखने लगता है, यानी लड़की की मजा करने से पहले ही वो सपने देखने लगता है और इसी सपने खेल में हो जाता है गेम। पुलिस आ जाती है और पुलिस आ जाती है तो भाई भागना नहीं तो बंद कर देगी और बंदा भागता जाता है। रास्ते में लड़की के यानी संजुक्ता रॉय हीरोइन का दुपट्टा उड़ने की वजह से उसके आंखों पे पड़ जाती है पट्टी और वो गिर जाता है, पुलिस पकड़ लेती है। बाकी मुलाकात यहाँ होती है और लव एट फर्स्ट साइट आपने सुना होगा। तो पहली नजर में हीरो को हो जाता है प्यार, लेकिन हीरोइन को उसको प्यार नहीं होता, वो चूतिए की तरह इग्नोर करके चली जाती है। दूसरी चीज बात करें, कहानी आगे बढ़ती है, पापा जाके छुड़ाते हैं क्योंकि पापा के उसके बहुत नाम है अनूप अरोड़ा का, क्योंकि वो अच्छे प्रिंसिपल रह चुके और जो पुलिस पकड़ती है वो भी उन्हीं का विद्यार्थी रहता है। तो छोड़ देता है कि चलो घर पे ले जाके समझाते बुझाते हैं और धीरे धीरे छूटने के बाद वो उस लड़की को ढूंढने लगता है। जहां उस लड़की की मुलाकात होती है रेड लाइट एरिया के आगे, वो डेली वहां जाता है और उसे हर लड़की में संजुक्ता रॉय दिखती है, यानी वो अपनी गर्लफ्रेंड के सपने देखने लगता है और इसी सपने के साथ 1-2 गाने भी निपटा लेता है और धीरे धीरे कहानी आगे बढ़ती है और दिखाया जाता है कि कैसे उस लड़की का रिश्ता उसी के घर आता है, हीरो के घर यानी अजय श्रीवास्तव के घर, और ये कह के मना कर दिया जाता है कि भाई लड़का गे है। और ये होता क्यों है, ये मूवी का ट्विस्ट है कि कैसे लड़के को पता ही नहीं चलता कि उसके घर शादी का रिश्ता भी उसी लड़की का आया है। इस बीच बहुत सारी भागदौड़ मिलन मलन चीजें होती है, 1-2-3 गाने निपटाए जाते हैं। ये सबसे बड़ी बात है इस मूवी में कि आपको न्यूडिटी, सेक्सुअलिटी नहीं मिलेगी। हाँ, थोड़े बहुत गाली गलौच हैं जिसको सेंसर कर दिया गया है, यानी आप समझ जाओगे लेकिन सुन नहीं पाओगे।
तो गालियां हैं जिसको आप फैमिली के साथ तो नहीं लेकिन हस्बैंड वाइफ एंजॉय कर सकते हैं। थोड़ा कॉमेडी, थोड़ा लव स्टोरी और ट्विस्ट एंड टर्न्स वाली मूवी है, जिसमें लव स्टोरी तो ज़्यादा है और कॉमेडी सीन्स भी अच्छे खासे हैं। एक्शन सीन थोड़ा सा, एकदम थोड़ा सा, मतलब एक दो झापड़ का। उसके बाद इसमें है आपको सपने ऑर्गेज़म या यूं कह लूं ओवर थिंकिंग की ज़्यादा। तो मूवी देख सकते हो फैमिली के साथ, बस थोड़ी बहुत गालियां है जो सुन नहीं सकते बस। तो चलते आते हैं कहानी पे। तो भाई वो लड़का शादी नहीं करना चाहता क्योंकि वो किसी और से प्यार करता है। तो उसको पता चलता है कि अरे कोई शादी का रिश्ता उसका बाप जबरदस्ती करता है शादी के लिए। तो अपने चाचा को बोलता है कि भाई कैसे भी रिश्ता तोड़ना है। तो चाचा बोल देता है कि भाई लड़का हिजड़ा है, छक्का है, जिसकी वजह से वो शादी तोड़ के चले जाते हैं और गांव में ये बातें फैल जाती है कि लड़का मीठा है यानी छक्का है, जिसकी वजह से आसपास के दूर दराज के गांव के जितने भी मीठे लड़के होते हैं वो उसके घर पे डेरा डालने लगते हैं कि कब आएगा, हमें भी बता दो, हम पटा लें, और उसके पीछे पड़ जाते हैं। ये सारी चीज उसे पता चलती है और जब वो जाके उसकी मम्मी जबरदस्ती उसको लड़की का फोटो दिखाती है तब उसे पता चलता है कि ये तो वही है जिसके पीछे मैं भाग रहा हूँ, भगवान जी के आगे हाथ पैर जोड़ रहा था और वही लड़की बताओ आके चली गई। फिर वो लड़की के कोचिंग जाता है क्योंकि लड़की कोचिंग पढ़ाती है, डिटेल में नहीं बता सकते ना इसलिए भाग भाग के बता रहे। तो लड़की को जाके समझाता, अपनी व्यवस्था बताता है कि क्या क्या हुआ, कैसे हुआ, तुम्हारे पापा आए थे हमारे घर रिश्ता देखने, ये वो सारी चीजें होती है और शादी हो जाती है। अब जैसे ही फैमिली को वो चीजें समझाते हैं, फैमिली वाले शादी करा देते हैं और जैसे ही तुम्हें लगता है कि मूवी है 1 घंटे में ही खत्म कर दिए, तैसे ही डायरेक्टर और वो तो हीरो ही है छोड़ो, तो उन्होंने सोचा कि इसमें ट्विस्ट लाया जाए। तो ट्विस्ट क्या आता है कि भाई 1 साल, मतलब हम गौना नहीं यानी विदाई नहीं होगी, विदाई होगी 1 साल बाद, जिसकी वजह से लड़की और लड़के को दूर रहना पड़ता है, जिसमें बहुत सारे गेम होते हैं। लड़का चाहता है लड़की की लेने की और बहुत दुविधा है, होटल में जाता है वहाँ हो नहीं पाता, फिर से पुलिस की रेड पड़ जाती है, पार्क बुलाता है, एक्सीडेंट हो जाता है लड़की का, और एक्सीडेंट होने के बाद लड़की हो जाती है भर्ती। उसके बाद पता नहीं अजय श्रीवास्तव सर की मैंने और भी 2-3 मूवियाँ देखी है जो मेरे चैनल पर रिव्यू वीडियो पड़ी हुई है। भाई अजय श्रीवास्तव सर के मूवी में लास्ट में डॉक्टर का रोल होता है और डॉक्टर का रोल इतना चीप होता है कि आपको देखते ही पता चल जाएगा कि ये डॉक्टर साला फर्जी है, 10वीं फेल है डॉक्टर, और आप अच्छे से समझ जाओगे कि झोला छाप डॉक्टर ही होता है। वो बोलता है कि जिंदगी बचाने के लिए उसके पैर काटने पड़ेंगे। अरे उसकी जिंदगी बचाने के लिए पैर क्यों काटना है? ये कहो कि पैर नहीं काटेंगे तो कोई मतलब नहीं है, पैर खत्म हो गया है। तो यही सारा सीन होता है, उसी में सोशल मैसेज है, लड़का कैसे वो एक्शन लेता है, अपनी फैमिली को कैसे समझाता है जब उसकी फैमिली उस चीज़ में साफ खिलाफत है कि लड़की ये है वो है। उसके बाद उसका चाचा का भी पास्ट वहाँ खुलता है कि कैसे उसके चाचा की भी शादी हुई थी, लेकिन यही वाला लेथन वेथन की वजह से उसकी बीवी को उसके मायके में ही सांप काट लिया और मर गई, और उसी की याद में उसका चाचा अभी तक कुंवारा है और रात को अपने भतीजे के साथ दारू पीता है। तो यही सारी चीज मूवी दिखाती है और लड़का स्टैंड लेता है अपनी फैमिली के अगेंस्ट और कहता है कि नहीं मुझे तो बीवी चाहिए। लास्ट में संयुक्ता रॉय ऐसे करती हैं, मतलब लड़का साइन कर दिया सब कुछ, फिर भी लड़की ओवर स्मार्ट कि नहीं मुझे नहीं रहना तुम्हारे साथ, नहीं पड़ना किसी के गले, बोझ नहीं बनना मुझे, मेरे पैर नहीं तो क्या मेरी ऊंचाइयाँ बहुत है, मैं अपना कुछ करूंगी, मैं अपने दम पे खड़ी होंगी, अपने पैरों पे चलूंगी। लड़का बोलता है चुप लौड़ी, मैं तुझे पालूंगा, और इस चीज के साथ मूवी सोशल मैसेज देती है कि अब तेरे पैर नहीं है तो मैं वो करूंगा, और इसके साथ अच्छा मैसेज देके मार्केट में खत्म करती है। तो भाई इस मूवी के डायरेक्टर से, प्रोड्यूसर से और एक्टर से भाई दाढ़ी बना लेनी चाहिए थी अजय भैया आपको। अगर आप मूवी में काम कर रहे हैं थोड़ा स्मार्ट बनिए, दाढ़ी वाड़ी बनाइए बढ़िया से, मेरी तरह नहीं तो कम से कम थोड़ा और पैसा लगाइए, सलून में जाइए, अच्छी दाढ़ी बनाइए, हीरो की तरह लगना चाहिए। ऐसे लग रहा था कि कोई चोर हो। आप खुद देखो, आप देख के बता पाओगे कि ये हीरो है? नहीं, चोर लगता है। तो और थोड़ी कहानी में ना थोड़ा सा दम लाओ, यानी थोड़े कैरेक्टर को और एक्टिंग करने को बोलो, और चाहे 500 रुपये एक्स्ट्रा देना पड़े। नहीं मेरे से तो नहीं होती है, लेकिन मैं देखता हूँ ना मूवी, इसलिए थोड़ी और एक्टिंग आए जो हमें अच्छी लगे। बाकी कॉमेडी बढ़िया थी, मूवी में कॉमेडी करने की कोशिश की गई थी और वो ठीक ठाक फील होती है।
आज के टाइम भोजपुरी का स्तर जान रहे, अब आप लोग की मूवी कोई देखेगा ही नहीं तो कहाँ से पैसा आएगा, तो काम तो इसी हिसाब से होगा। तो बढ़िया है, कॉमेडी काम करती है, बाकी ऐसे काम करते रहिए, हम भी वीडियो बनाते रहेंगे। अगर आपको भी ऐसे मूवी रिव्यू पसंद है तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और अगर आपने अभी तक मूवी नहीं देखी है तो जाओ भाई देखो, और भी मेरे चैनल पे बहुत सारी मूवी रिव्यू और रोस्ट वीडियो पड़ी हुई है। अगर आपको भोजपुरी सॉन्ग के रोस्ट पसंद है तो जाओ चेकआउट करो, और वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलेंगे फिर किसी रिव्यू के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।